खुशी बेटा, क्या हुआ बोल तो सही। कुछ नहीं मम्मी, नाम खुशी है पर जिंदगी में 1% खुशी नहीं है मेरे। हुआ क्या है ये तो बता। दामाद जी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी, मेरे ससुराल में मुझे हर समय ताने देते रहते हैं। आपने इतना कुछ दिया है मेरी शादी में, तो भी उन लोगों को कम ही लगता है। बेटा, वो तेरा ससुराल है, तेरा घर है वो। थोड़ा बहुत कुछ बोल भी देते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उन लोगों को कुछ चीज की कमी लगी होगी तभी बोल रहे होंगे
हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन? क्या मेरी बात सीता जी से हो रही है? हाँ जी, मैं सीता बोल रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? कहाँ से? आपके पास के थाने से ही बोल रहा हूँ। थाने से? हाँ, बोलिए। मैं ये जानना चाहता था कि खुशी मिश्रा आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? मैम, मैंने आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि आपको जल्दी से जल्दी आपके पास वाले सिटी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। हॉस्पिटल? क्या हो गया सर? सब ठीक तो है ना? बात कुछ ऐसी है मैडम कि आपकी बेटी ने उसके ससुराल में आत्महत्या की कोशिश की है और वो सिटी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सीरियस है। आंटी जी, मैं खुशी की पड़ोसन हूँ। खुशी ने सुसाइड से पहले मुझे ये सामान दे के गई थी और कहा था कि मेरे घर पे दे देना। उसने ऐसा बोला था कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे घर वाले आए तो ये सामान दे देना। ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ। मम्मी, मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा है। आप ये खबर सुनकर बहुत उदास हो, पर क्या करूँ मम्मी, मैंने तो आपको बहुत बताया था कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। पति का भी कोई साथ नहीं है। जब माँ बाप का साथ नहीं है, पति का साथ नहीं है, तो ये जिंदगी में आगे कैसे जी पाती? मम्मी, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मम्मी, मैंने आपको कितना बोला था, पर आपने भी समाज की डर से मेरा साथ नहीं दिया। मैं तो आपकी बेटी थी ना मम्मी, अगर मैं आपके पास नहीं आती तो कहाँ जाती? आपने तो सब मेरी किस्मत पे ही छोड़ दिया। आप लोगों ने भी मेरी मदद नहीं की मम्मी। क्या ऐसे भी माँ बाप होते हैं? मेरे ससुराल वाले तो पराए थे मम्मी, आप तो मेरे अपने थे ना। मेरे ससुराल वाले तो लालची थे, भूखे थे दहेज के। मम्मी, अगर आप लोग मेरे साथ देते तो शायद मैं ये कदम नहीं उठाती। मैंने जो कदम उठाया है वो बहुत गलत है, मुझे पता है, पर मम्मी मैं क्या करूं? मैं अंदर से पूरी टूट चुकी थी। अब मेरा इस दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। अब तक तो मैं आप लोगों की खातिर ही जी रही थी, पर आप लोगों ने मम्मी जब साथ देना था उस वक्त पर कदम पीछे कर लिए। अब मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहती। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हो गई हूँ। आखिरी में मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरी इस हालत के जिम्मेदार जितने मेरे ससुराल वाले हैं ना, उतने आप लोग भी हो। अगर आपने समाज के बारे में इतना नहीं सोचा होता तो आज आपको और मुझे ये दिन नहीं देखना होता। अब आप टेंशन फ्री और खुश रहो। आपकी प्यारी बेटी जो आपके पास कभी नहीं आएगी। काश मैंने अपनी बेटी की बात सुनी होती, उसका साथ दिया होता। काश मेरी बेटी मेरे साथ होती। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे ऐसी वीडियो और देखने को मिलती रहे। अंत में मेरा आपसे यही कहना है, अपनी बेटी को कभी भी किस्मत के भरोसे ना छोड़े, समाज की परवाह ना करें। बेटी को जितना विश्वास, जितना प्यार अपने मायके वालों से है,